नमस्कार, आप देख रहे हैं EFT 24/7 और इस वक्त हमारे साथ मौजूद एक बेहद खास गेस्ट IPS ऑफिसर प्रीति यादव हैं। एक सशक्त महिला अधिकारी जो न सिर्फ कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अग्रणी है बल्कि समाज की बेहतरी के लिए भी पूरे तरीके से समर्पित है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या किसी घटना ने आपको IPS ऑफिसर बनने के लिए प्रेरित किया था? मेरे फादर ने अपनी सर्विस पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल के पद से स्टार्ट की थी, तो उन्हीं की जो सर्विस के रिकॉर्ड था, जो उनकी पोस्टिंग्स थी, उसके बीच में कुछ IPS ऑफिसर से मुलाकात करने का मौका मिला एंड उसी से मेरे को ये इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है एंड फाइनली मैं एक IPS सर्विस को, जो हमारी इंडियन पुलिस सर्विस है, उसको ज्वाइन कर पाई। मैम, क्या एक महिला अधिकारी के रूप में क्या शुरुआत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है एक कैडेट को या फिर एक ऑफिसर को? देखिए, सर्विस सबके लिए सेम है, सबको सेम ट्रेनिंग से गुजरना होता है, सबको सेम प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। ये सिर्फ हमें लगता है, बाहर सोसाइटी को लगता है कि शायद एक महिला के लिए डिफ़िकल्ट होगा, बट जिस माहौल में हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, जिस हिसाब से हमारे उस्ताद हमें ट्रेन करते हैं, वो ये डिफरेंस हमारे मन में कभी नहीं आने देते। इसीलिए आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई चैलेंज नहीं है। सभी लेडी ऑफिसर्स बड़े आराम से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट करती हैं। हम जैसे महिलाओं की बात हो रही है और हमारे देश में महिलाओं की जो सुरक्षा वो काफ़ी बड़ा चुनौती देखा जाता है। क्या पुलिस जो अधिकारी हैं क्या इस चीज़ को कैसे टारगेट कर सकते हैं और कैसे आगे आ सकते हैं? महिला की सुरक्षा को और भी बेहतर कैसे किया जा सकता है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी महिला विक्टिम है, जिसके साथ कोई भी अपराध घटित हो रहा है, वो उसमें आवाज़ उठाएं और अपने साथ हुए क्राइम के बारे में खुल के बताएं और उसमें रिपोर्ट करें ताकि अपराधियों को सज़ा मिल सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करके स्कीम्स के तहत महिलाओं को रीच आउट करती है और अपराध पर अंकुश लगाने की कोशिश करती है। हम कई बार ये भी देखने को मिला है कि जो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, अभी कुछ गलत होता है, तो कहीं ना कहीं हिचकिचाती हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने से। इस मानसिकता को हम लोग कैसे बदल सकते हैं? जो महिलाएं हैं जिनके साथ कोई क्राइम हो रहा है, वो मैक्सिमम टाइम क्राइम कोई जानने वाला करता है। घर में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या बाहर कोई उनके साथ हैरेसमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो पहले से परिचित होते हैं जो उनको टारगेट करते हैं। इसीलिए महिलाएं हिचकिचाती है उनके खिलाफ एक्शन लेने से। बट अगर ये हर महिला समझ जाए कि नो मीन्स नो, जब एक बार एक महिला ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया तो उसके आगे फिर चाहे वो परिचित हो चाहे वो अपरिचित हो, उसको नहीं जाना चाहिए। और अगर कोई परिचित भी हमारे खिलाफ कुछ कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ भी वैसे ही एक्शन लेने की ज़रूरत है जैसा हम कोई अगर अननोन व्यक्ति हो उसके खिलाफ लेंगे। अगर ये हम सब लोग समझ लें तो शायद क्राइम पे अंकुश लग सकता है। मैम, ये क्राइम है, बट एक क्राइम और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, दैट इज़ साइबर क्राइम। चाहे वो डेटा की चोरी हो या डिजिटल अरेस्ट के मामले हो, इस चीज़ को हम लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं? एज अ पब्लिक हम कैसे बच सकते हैं इन चीज़ों से, एंड एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग इस चीज़ को कैसे टैकल कर सकते हैं? साइबर क्राइम सिर्फ अवेयरनेस की कमी के कारण हो रहा है। अगर हम ये जान लें कि हमें किसी भी अननोन कॉल के ऊपर, वीडियो कॉल के ऊपर, अननोन प्रोफाइल्स के ऊपर विश्वास नहीं करना है, हमें सबको सस्पिशन की नज़र से देखना है, हमें सबके ऊपर संदेह करना है, तो हम लोग बच सकते हैं। अगर हम फ्रॉडस्टर की बात को मान लेते हैं, अगर फ्रॉडस्टर्स के पास देखिए दो तरीके हैं जिनसे वो हमें टारगेट करते हैं, एक है फियर और एक है ग्रीड। या तो वो हमारे डर का फ़ायदा उठाते हैं या वो हमारे लालच का फ़ायदा उठाते हैं। अगर हम इन दोनों चीज़ों से बच जाएं, इन दोनों को समझ लें, तो कोई भी फ्रॉडस्टर हमें अपना विक्टिम नहीं बना सकता। एंड एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास गोल्डन आवर में कंप्लेंट आती है तो हम उसमें जितनी जल्दी हो सके विक्टिम का पैसा वापस करवाएं और उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसमें उनकी मदद करें। बट कहीं ना कहीं इसमें डेटा चोरी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि हाल फिलहाल में मुझे भी फ़ोन आए थे और जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर करते हैं मेरे साथ वो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होती है। उन्हें मेरे पिताजी का नाम पता होता है, उन्हें मेरे दोस्त का नाम पता होता है और वो किस चीज़ से उससे जुड़ा हुआ है वो भी पता होता है। तो क्या डेटा चोरी एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है इस साइबर क्राइम्स में? बिल्कुल। आप जो ये फ़ोन या डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उस पर इंटरनेट 24 घंटे चल रहा है, आप कभी ऑफ़ नहीं कर रहे हैं, उसमें आप मल्टीपल ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, मल्टीपल जगह पे लॉगिन कर रहे हैं,
वहाँ सब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जितनी ऐप्स आप डाउनलोड कर रहे हैं वो आपसे परमिशंस लेती हैं, बट हम बिना देखे सारी परमिशंस अलाउ कर देते हैं। हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में हैं, डिजिटल हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी हम अपना डाटा दूसरे प्लेयर्स को देते हैं। एंड जो भी एजेंसी आपका डाटा ले रही है आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए, वो इतने अच्छे से डाटा को सेफ नहीं रख पाते, जिसके कारण डाटा लीक होता है एंड फ्रॉडस्टर्स के हाथ में वो डाटा लगता है, जिसका उपयोग करके वो आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपको आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता के भी आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है, तो आपको देखना है कि वो अननोन है, तो आप विश्वास ना करें, आप उनके ऊपर शक ज़रूर करें, उसके बाद ही उनकी बात पे विश्वास करें। हम कहीं ना कहीं जैसे हम साइबर क्राइम की बात करो, इन क्राइम्स में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं बहुत यंग लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, और कहीं ना कहीं युवा आगे बढ़ रहा है और क्राइम्स में घुस रहा है। इस मानसिकता को हम कैसे बदल सकते हैं, क्या चेंज हम कैसे ला सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं युवा जो हैं वो सोचने लगे कि पुलिस और जेल्स में जाना या फिर क्राइम्स करना एक उनके लिए और की बात हो गई है, उनके लिए एक अच्छी बात लगने लगी है। इस माइंडसेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? इस माइंडसेट के लिए ये देखिए बहुत ही सोसाइटी के लेवल पे इसमें एक्शन होने चाहिए। ये कोई ये नहीं है कि इसमें सेंट्रलाइज्ड कुछ एक्शन होंगे। सोसाइटी के लेवल पे अगर हम समझेंगे कि हाँ क्राइम करना एक गलत चीज़ है, इसको सभी लोग बुरी नज़र से देखेंगे, तभी जो यंगस्टर्स हैं वो इससे बच सकते हैं। देन एक कारण है कि ईजी मनी जो इजी मनी एक्सेसिबल हो रहा है लोगों को क्राइम करके, उसकी वजह से लोगों को लगता है कि हम जो है क्राइम की दुनिया में आगे चलें, क्योंकि यहाँ पे बहुत आराम से सारी हमारी फैसिलिटीज़ पूरी हो जा रही है, हमें जितना पैसा चाहिए उतना मिल जा रहा है। एक बार साइबर फ्रॉड करेंगे किसी के साथ, तो अगर सामने वाला बंदा अवेयर नहीं है तो वो अपने सारे रुपए दे देता है। एंड उसमें अगर वो वर्चुअल आईडी से काम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की नज़र से भी बच जाएं। सो सिस्टमैटिक इसमें एक्ट करना पड़ेगा, तभी जो है यूथ इससे बच पाएगा। दूसरा, यूथ को ये समझना पड़ेगा कि 2 नंबर से आप पैसा तो कमा सकते हो, बट देन वो एक शॉर्ट लिव्ड तरीका है। बहुत ज़रूरी है उसमें कि आपके खिलाफ मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके खिलाफ कोई एक्शन होगा एंड आप थोड़े टाइम के बाद जेल में होंगे। वो जो कहते हैं सुखी जीवन आप जी नहीं पाओगे। बिल्कुल, तो वो आपको शॉर्ट लिव्ड प्लेजर तो मिल रहा है उसमें, बहुत जल्दी आपको पैसा भी मिल गया, बहुत ज़्यादा आपने लग्जरी भी मेंटेन कर ली, बट देन यू नेवर नो कि वो कितने दिन चलेगा, कब आप जेल में चले जाएंगे। सो आपको देखना है कि आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखें, लॉन्ग टर्म अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क करें। पुलिस बल में अभी भी ना कहीं महिला कर्मचारियों की संख्या कम दिखी जाती है, और जैसा मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, परिवारी से आती है हरियाणा में, और हरियाणा और पंजाब में हमेशा महिला सशक्तिकरण को कहीं ना कहीं सवाल में उठाया जाता है, कहीं ना कहीं लाया जाता है। इस चीज़ को चेंज कैसे कर सकते हैं? क्या कोई सरकार कदम उठाएगी या फिर हम इस चीज़ में बदलाव कैसे ला सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? पहले ये चीज़ थी कि बहुत कम महिलाएं ऐसी सर्विसेज में आना चाहती थी, क्योंकि शायद उनको लगता है कि टफ जॉब है। बट अभी आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है इन सर्विसेज में, उसके कारण बहुत सारी महिलाएं आ रही हैं, पुलिस सर्विस भी ज्वाइन कर रही हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग भी कंप्लीट करती हैं एंड अच्छा काम कर रही हैं फील्ड पे भी। अगर आप स्पेसिफिक बात करेंगे हरियाणा और पंजाब की, तो हरियाणा और पंजाब में भले ही वो आपने सुना होगा कि भाई लड़कियां पैदा नहीं हो पा रही, बट अब तो हमारा वो रेशो भी अच्छा है। एंड ये कभी कोई रोक नहीं है कि यहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर रही, वो तो बहुत पहले से महिलाएं जो है सभी एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड घर से बाहर निकल के जो है काम कर रही हैं। सो स्पेसिफिक एरियाज़ में ऐसा कुछ नहीं है, वो ओवरऑल ही उसमें अभी ज़्यादा महिलाएं जो है सर्विसेज में आ रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देख रही हैं। तो एक शिफ्ट है, एक चेंज है जो कि धीरे धीरे ही हमें दिखने लगेगा, बट इट विल बी विजिबल इन ईयर्स। एक महिला अधिकारी के तौर पे या फिर आईपीएस ऑफिसर के तौर पे क्या आपको कभी किसी ऑपरेशन में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है बिकॉज ऑफ बीइंग अ वुमेन? महिला होने के कारण कोई ऐसा मेरे को चैलेंज नहीं आया, नहीं ऐसा कोई चैलेंज नहीं। हम जैसे बात कर रहे थे साइबर क्राइम की, और कहीं ना कहीं एआई जो है काफ़ी बड़ा रोल अदा कर रहा है। फेक वीडियोस आ जाना, हम फेक डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट करके उस चीज़ को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? क्योंकि ना ही अभी तक एआई का कोई कॉपीराइट आया है, कुछ भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, और कहीं ना कहीं फेक वीडियोस हमने काफ़ी ज़्यादा देख ली, हम फेक डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, फेक इमेजेस भी क्रिएट कर रहे हैं। कोई फ्रॉडस्टर अगर आपको एआई वीडियोस भेज के या डीप फेक करके कोई भी आप एआई जनरेटेड वीडियोस फोटोज़ भेज के आप
के साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करता है, तो आप देखिए उसमें पहले वेरीफाई करिए कि क्या चीज़ आपको मिल रही है, फ्रॉडस्टर आपको क्या डाटा प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप वेरीफाई करेंगे तो आपको उसमें लेक्यूनाज मिलेंगे और आप पकड़ लेंगे कि ये फ्रॉड है। अब कोई फ्रॉडस्टर आपको कह रहा है फ़ोन करके कि सपोज़ किसी पेरेंट को फ़ोन करके कह रहा है कि आपके बच्चे ने किसी महिला का रेप कर दिया है, इसलिए उसको जो है पुलिस स्टेशन में बिठा रखा है एंड उसके खिलाफ FIR हो गई, आपको FIR भेज देते। तो आप पहले चेक करिए आपका बेटा कहाँ पे था, कहाँ गया था, अभी उससे आप फ़ोन पे बात करके देख लीजिए। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे फ़ोन उठा लेते हैं और पता लग जाता है कि हमारा बच्चा तो ऐसी किसी जगह में किसी भी सिचुएशन में फंसा ही नहीं हुआ। तो वेरीफाई करिए हर चीज़ को। कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल सोशल मीडिया पे भी अफवाहें काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं, हेट स्पीच काफ़ी ज़्यादा होती है और उस कारण काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी होने लग जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे चीज़ें ऐसी फैलाई दी जाती हैं तो शायद हुई भी ना हो एक्चुअली में। इस चीज़ से हम कैसे निपट सकते हैं? किसी भी र्यूमर पे विश्वास करने से पहले आप फैक्ट चेक कर लें। जहाँ पे आपको इंटरनेट पे कोई र्यूमर्स मिल रहे हैं वहीं पे आपको फैक्ट चेक वाली भी एजेंसीज़ हैं जिनसे आपको पता लग जाएगा कि ये इस वीडियो को मॉर्फ करके ये बनाया गया, या इस व्यक्ति की फ़ोटो नहीं है, इसको यूज़ करके ये फ़ोटो बना दी गई है और इसको वायरल कर दिया जा रहा है। तो आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करने से पहले उसको डिजिटल स्पेस पे ही वेरीफाई कर लें, तभी आप इन र्यूमर्स से बच सकते हैं। मैम, काफ़ी सारे लोग IPS में आना चाहते हैं, IAS की तैयारी करना चाहते हैं, जो युवा हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू? अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी करते हैं, आपका गोल क्लियर है कि आपको क्या बनना है, आप उस प्रिपरेशन के लिए अपना माइंड को प्रिपेयर कर चुके हैं, आप रेडी हैं मेहनत करने के लिए, तो मुझे लगता है कि कोई भी गोल ऐसा नहीं है जो कि आप अचीव नहीं कर सकते हो। बट आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि आपसे डिमांड क्या की जा रही है। कोई भी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं, जो भी आप कोई क्लियर करना चाहते हैं, वो सिर्फ UPSC नहीं, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई नीट का है या कोई और एग्ज़ाम है, सो यू हैव टू सी कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपसे चाहती क्या है, क्या गुण आपके अंदर देखना चाह रही है, क्या दिमाग, क्या नॉलेज आपके अंदर देखना चाह रही है। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है तो आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए युवा काफ़ी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। एनी मैसेज फॉर देम? क्या अगर आप खुद अवेयर हैं तभी आप लोगों को अवेयर कर पाएंगे, इसीलिए पहले अपनी जागरूकता के ऊपर काम करें। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, तो पहले उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खुद गैदर कर लें, ताकि कहीं ऐसा ना हो आप एजेंट ऑफ चेंज बनने के चक्कर में कुछ र्यूमर्स या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ही लोगों को दे दें। तो जब आपके सारे फंडास क्लियर हों उसके बाद आप लोगों को अवेयर बिल्कुल करें। हम जाते जाते एक मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप देना चाहें? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि मैं अभी DCP साइबर क्राइम हूँ गौतम बुद्ध नगर में। तो आप लोग साइबर क्राइम की दुनिया में अवेयर रहें। अवेयरनेस ही साइबर क्राइम से बचने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप गवर्नमेंट के जो चैनल्स हैं जैसे साइबर दोस्त हैं उनको फॉलो कर लें, ताकि आपको साइबर से संबंधित सारे अपडेट्स मिलते रहें और आपको ये पता लगता रहे किस किस तरह के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। एंड आप ये समझ लें कि अवेयरनेस से ही आप बच सकते हैं। जब आप अवेयर होंगे तभी आप अपने आप जो है आप सशक्त होंगे, आप इस क्राइम से बच सकते हैं। सेकेंडली, आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गोल अपनी लाइफ में सेट किया है तो प्लीज़ उसके लिए मेहनत करिए। कोई भी शॉर्टकट नहीं है मेहनत का, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। आप मेहनत करिए, आप कंसिस्टेंट रहिए, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो भी आप चाहते हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका समय देने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए AFT 24/7।